हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमको यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू रूट टू माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सो हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा पहला की कंसेप्ट होगा वो होगा बेसिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। ये होता है हमारा साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। और जो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे पहले वाला फॉर्मूला यूज करते वक्त कि यहाँ पे साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम होने चाहिए और दोनों को दोनों लिमिट पुट करने पे जीरो को टेंड करनी चाहिए, तभी इस ओवरऑल लिमिट की वैल्यू 1 अप्रोच करेगी। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या लिमिट गिवन है? इट इज गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे गिवन है रूट 2 कॉस स्क्वायर x। सबसे पहले हम इस रूट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रेशनाइज करेंगे। तो यहाँ रेशनाइज करने क्या होगा हमारा? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, जो भी न्यूमेरेटर कंजुगेट होता है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे? रूट 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा? रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया? ऊपर और नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा हमारा? रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, सिमिलरली यहाँ पे किया तो जाएगा रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब ऊपर देखें तो ऊपर हमारा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी का फॉर्मुला बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे लिखेंगे सबसे पहले क्या बनेगा? दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू। हमारा क्या था? ऊपर क्या बन रहा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला, तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 माइनस 1 तो यानी हो जाएगा 1 माइनस, ये बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर हमारे सारे टर्म ऐसे जाएंगे। हमारे पहले यहाँ पे टर्म क्या लिखा था? रूट 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। ब्रैकेट के अंदर हमारा बाकी जो टर्म था वो एज इट रहेगा क्या? रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया हमारा स्लैश करने के बाद सिंप्लीफाई। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें हम लोग तो क्या कह रहा है? लिमिट हमारा x टेंडिंग टू पाई बाई टू है, इसका मतलब हमारा x माइनस पाई बाई टू टेंड करेगा किसको? जीरो को। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस पाई बाई टू बी इक्वल टू y। अगर ये y के इक्वल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? लिख सकते हैं इसको कि y हमारा टेंड करेगा जीरो को। तो यानी हम लिमिट को सिंप्लीफाई कर लिए, कह सकते हैं लिमिट को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं? लिमिट y टेंड टू जीरो। अब जहां जहां x है वहां y आ जाएगा। तो अगर x माइनस पाई बाई टू की वैल्यू y है तो x की वैल्यू क्या होगी? y प्लस पाई बाई टू, तो आ जाएगा 1 माइनस। अब साइन ऑफ पाई बाई टू समथिंग क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में जानता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये साइन चेंज हो जाएगा बट पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ, दिस विल बी कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाई रूट 2। अब कॉस ऑफ पाई बाई टू समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो चेंज तो होगा साइन में, बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ y। अब दो बार कॉस है, दो बार माइनस साइन आएगा, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ y। हमें माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दो बार मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई, ब्रैकेट के अंदर रूट 2 यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा हमारा? प्लस रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कॉस ऑफ y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम न्यूमेरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, यहाँ बनेगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन y बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन y बाई टू। और यहाँ पे क्या बनेगा? डिनोमिनेटर के अंदर क्या बनेगा हमारा? दिस विल बी डिनोमिनेटर के अंदर हमारा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम लोग इसको स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? साइन y मल्टीप्लाइड बाई साइन y मल्टीप्लाइड बाई, इन ब्रैकेट क्या बनेगा हमारा? रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ y ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखें, अगर हम जो की कंसेप्ट हमने समझा था उसके अंदर साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम होनी चाहिए और दोनों को दोनों जीरो को टेंड करना चाहिए लिमिट अप्लाई करने पे। तो वो फॉर्म करने के लिए हम यहाँ अपने से क्या करेंगे? y बाई टू से इसको डिवाइड किया, सिमिलरली इसको भी y बाई टू से डिवाइड किया। दो बार डिवाइड किया तो दो बार मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये होगा y बाई टू मल्टीप्लाइड बाई y बाई टू। अब हमने यहाँ तो बना दिया, अब इन दो टर्म को बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको भी हम लोग y से डिवाइड। अब अगर दो बार डिवाइड किया तो यहाँ पे हम दो बार इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? साइन y बाई टू बाई टू, सिमिलरली साइन y बाई टू डिवाइड बाई y बाई टू। यहाँ पे साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम है
और दोनों लिमिट अप्लाई करने पे 0 को 10 भी कर रहे हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने पे 1। सिमिलरली इन टर्म्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा y और y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा एक टू हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो दिस विल बिकम, यहाँ पे हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, लिमिट, यहाँ बनेगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाई क्या बन रहा है हमारा √2, तो पहले प्रेजेंट था यहाँ पे देखिए √2 पहले था, और एक जो हमारा यहाँ पे 2 बच गया, दिस ये वाला 2 ये भी आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी √2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट में क्या हमारा, यहाँ लिखेंगे हम लोग √2 प्लस √1 प्लस कॉस ऑफ y। अब जैसे हम लोग y को 0 टेंड करेंगे तो कॉस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 क्योंकि √2 प्लस √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो यानी अगर देखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/8। This is the final answer of this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.